अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की जॉब आई हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे कि ये कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, इनमें अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका क्या है और इसका जो फॉर्म जनरेट करना है वो कैसे करना है। तो इंशाल्लाह इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, तब ही आपको सारी बातों का पता चल सकेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की जो भी न्यू जॉब आती है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, उसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो इंशाल्लाह आपका इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें जो सबसे पहली जो जॉब है वो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्कर्स की। तो ये जो है एक जॉब है और ये रेगुलर बेस पर है और आगे इसकी एजुकेशन उन्होंने लिखी हुई है, बीएससी इंजीनियरिंग की हो या एमबीए किया हो और 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आगे डायरेक्टर की है जॉब, ये भी एक है और ये आगे उन्होंने इसकी क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, तो ये आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में देख लेनी है। उसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर और इसकी भी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने लिखी हुई है, इसकी 2 सीटें हैं। उसके बाद आगे है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसकी भी 1 सीट है और इसकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बीएस ऑनर्स होना चाहिए और उसकी जो है वो 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। उसके बाद है नेटवर्क सुपरवाइज़र की 1 जॉब है और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की 1 जॉब है और आगे इसकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने लिखी हुई है। उसके बाद है कंप्यूटर प्रोग्रामर, तो उसकी भी आगे उन्होंने क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है और इसकी 2 सीटें हैं। मैं ये सारी इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी और कितनी सीटें हैं और इंशाल्लाह मैं आपको इसमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका बताऊँगा, इसका फॉर्म भी फिल करने का तरीका आपको बताऊँगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का भी कंप्लीट तरीका इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, तब ही आपको हर एक बात का पता चल सकेगा। उसके बाद आगे जो जॉब है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसके लिए मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और इसकी 2 सीटें हैं। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर, तो इसके लिए भी आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएस इंजीनियरिंग होनी चाहिए और इसके लिए आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसकी 1 सीट है। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट फीमेल की 1 सीट है और इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर इन फिज़िकल साइंस होनी चाहिए। उसके बाद है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 2 सीटें हैं और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मास्टर होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। उसके बाद है लाइब्रेरी असिस्टेंट, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मास्टर होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में। उसके बाद असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर है, इसकी 3 सीटें और इसके लिए आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद है लैब सुपरवाइज़र, तो इसकी 4 सीटें और इसके लिए आपकी एमएससी होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और इसकी 4 सीटें हैं। उसके बाद आगे जो आती है वो आती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 4 सीटें हैं, इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन बीएससी एटलीस्ट सी ग्रेड आपका होना चाहिए और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है सीनियर ड्राफ्टमैन, तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और इसकी 1 सीट है। उसके बाद है वेब डेवलपर, तो इसकी भी 1 सीट है और आपकी बीएससी सी ग्रेड में होनी चाहिए। उसके बाद आगे है हार्डवेयर टेक्नीशियन की 1 सीट है और इसके लिए आपके पास इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, A+ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एज लिमिट उन्होंने बताई हुई है 18 से 30 तक। उसके बाद है असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर, तो इसकी भी 3 सीटें और ये आपने क्वालिफ़िकेशन इसकी देख लेनी है। उसके बाद है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, तो इसकी भी आपने क्वालिफ़िकेशन देख लेनी है, इसकी 2 सीटें हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन, तो इसकी भी 7 सीटें और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आगे फिर है टेक्नीशियन, तो इसकी 1 सीट है और इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आगे है सब इंजीनियर,
तो इसकी 3 सीटें हैं। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आगे है सब इंजीनियर, ऊपर सिविल है और नीचे इलेक्ट्रिकल है। इसके लिए भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आगे जो पोस्ट आती है वो आती है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसकी 5 सीटें और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ मैट्रिक इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा होना चाहिए और एज लिमिट 18 से 30 तक है। उसके बाद आगे है जूनियर क्लर्क। तो इसकी 10 सीटें हैं, 9 ओपन मेरिट पर हैं और 1 वुमेन कोटा पर है। तो इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट होनी चाहिए, सिंपल, चाहे आपने FA किया हो, FSC की हो या ICS किया हो, तो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद है कोच। तो ये मैट्रिक है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन। तो ये 4 सीटें हैं, मिडिल पास होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है लेबॉरेटरी असिस्टेंट। इसमें आपकी FSC होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपको रेलिवेंट स्किल के जो है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद प्लम्बर है। तो इसके लिए मिडल होना चाहिए और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर है। इसके लिए जो है वो मिडल आपको पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है लैंडमैन। तो ये भी मैट्रिक है, 2nd डिवीज़न होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मोशन है। इसके लिए भी आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है हेड सिक्योरिटी गार्ड। इसकी 10 सीटें हैं। इसके लिए आपको एक्स मैन नॉट बिलो द रैंक ऑफ नैक, यानी कि रिटायर आर्मी आपको होना चाहिए और आपकी ये हाइट और चेस्ट उन्होंने आगे मेंशन की हुई है और एज लिमिट 20 से 35 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद है लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो ये इसकी 20 सीटें हैं और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। तो ये सीटें आपने देख लेनी है। उसके बाद है हेल्पर कुक। तो इसके लिए लिटरेट यानी कि पढ़ना लिखना आप जानते हो और आपका काम में जो है वो अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन हेल्पर। तो इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने नहीं मांगी हुई, बस आपके पास काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नैब कासद की मिडिल स्कूल क्वालिफ़िकेशन है और इसकी 10 सीटें हैं। उसके बाद है स्वीपर मैन। तो इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद है ग्राउंड मैन। तो इसकी 1 सीट और मिडिल जो स्कूल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी होनी चाहिए। तो इसमें अब मैं आपको अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका बता देता हूँ। इसका जो फॉर्म है उसके साथ आप लोगों ने क्या लगाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। कैंडिडेट फॉर ऑल पोजीशन आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन अलॉन्ग विद कंप्लीट CV आपकी होनी चाहिए और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ टेस्टिन्यूमल इन हार्ड फॉर्म। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होने चाहिए, मतलब जो 16 या 17 ग्रेड का ऑफिसर है उससे आप लोगों ने उसकी तस्दीक करवानी है। उसके बाद 2 आप लोगों ने पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ जो है वो लगानी है, फ़ोटो पासपोर्ट साइज़। तो आगे जो है वो कैंडिडेट जो कि कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं ये सारी उसके लिए उन्होंने आगे रिक्वायरमेंट जो है वो बताई हुई है। और जो इसकी फ़ीस का शेड्यूल है ना वो है 2000 फ़ीस है जिनकी जो BPS 19 तक। उसके बाद 1500 है जो BPS 17 to 18 तक है। उसके बाद 1000 है BPS 11 से लेकर BPS 16 तक। उसके बाद 500 फ़ीस है BPS 1 से लेकर BPS 10 तक। तो ये आप लोगों ने फॉर्म जनरेट करने का मैं तरीका आपको बता दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने फॉर्म जनरेट करना है और किस तरह आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है। ये सारी बातें मैं आपको आगे बताता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है। तो अब चलें देखते हैं इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट तरीका। तो इस तरह आपने सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जॉब्स। तो ये लिखकर आप लोगों ने जैसे ही सर्च करना है तो ये आ जाएंगी। इसकी जो वेबसाइट है ना वो आपके सामने आ जाएगी। ये जो पहले नंबर पर इसकी वेबसाइट है ना सरगोदा यूनिवर्सिटी, ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए, और नीचे जो है ना ये ऑफ़लाइन, मतलब जिन्होंने ऑफ़लाइन BPS 16 से जिन्होंने नीचे अप्लाई करना है, जूनियर क्लर्क, नायब कासद, ये सारी जॉब के लिए, तो
तो जैसे ही आप लोग ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा ऑल डाउनलोडर्स का। तो इसमें आपने क्या करना है, तो ये सारी आपके सामने एडवर्टाइजमेंट इसकी है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है तो ये पहले नंबर पर जहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ से आप इसकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने BPS 19 का चलान फॉर्म डाउनलोड करना है तो ये दूसरे नंबर पर उसका चलान फॉर्म है। और अगर आपने फ़ी चलान BPS 17 to 18 करना है तो ये दूसरे नंबर पर है। और अगर आपने 11 to 16 करना है तो वो तीसरे नंबर पर है। तो ये हम तीसरे नंबर वाला कर लेते हैं क्योंकि हमने फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्म जनरेट आप लोगों ने कैसे करना है, चलान फॉर्म जो कि फ़ीस आप लोगों ने पे करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना नेम और उसके बाद आप लोगों ने अपना फादर नेम लिखना है। तो जब आप फादर नेम लिख लेंगे, मतलब मैं यहाँ पर अपना नाम और लिख कर आपको जो है वो जनरेट करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख लेता हूँ। तो इस तरह जो है वो मैंने लिख लिया। और यहाँ पर आप लोगों ने अपना CNIC नंबर लिखना है। तो मैं अपना CNIC नंबर लिख लेता हूँ। तो इस तरह जो है वो CNIC नंबर जब लिखेंगे तो ये आगे जो है वो आपका एक फॉर्म जनरेट कर देगा। यहाँ पर आपने रिबूट इसको करना है, आई एम नॉट रिबूट। तो यहाँ पर करके आप लोगों ने इसको जनरेट चलान पर क्लिक करना है। तो ये आप लोगों का चलान फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप चलान का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसी टाइम आप लोगों का ये चलान फॉर्म डाउनलोड करके दे देगा। तो ये मेरा थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि वेबसाइट प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो इसलिए ये CNIC नंबर नहीं शो हो रहा। तो आप लोग जब करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का शो हो जाएगा और ये आप लोगों का फॉर्म जो है वो चलान फॉर्म फ़ीस का जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब हम इसका जो है वो दूसरा फॉर्म देख लेते हैं जो कि आप लोगों ने मैनुअल अप्लाई करना है फॉर्म फिल करके, उसके साथ जिसके साथ आप लोगों ने वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने हैं। तो ये एंड पर लिखा हुआ है फॉर्म जो है वो 1 to 15 तक। तो अगर आपने फॉर्म के ज़रिए ही 16 से अबव अप्लाई करना है तो ऊपर जो है वो उसका भी ऑप्शन है। तो हम जो है वो 1 से 15 तक का देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसा आता है। तो ये पहले ही मेरे पास डाउनलोड हुआ पड़ा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद ये इस तरह आपके सामने इसका फॉर्म आ जाएगा। तो इसको आप लोगों ने कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले आप लोगों ने असामी का नाम लिखना है, यानी कि जिस पोस्ट पर आप लोगों ने अप्लाई करना है उसका नाम आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपना नाम लिखना है और इधर ऊपर आप लोगों ने अपनी तस्वीर लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने अपना वालिद का नाम लिखना है। उसके बाद अज़वाजी असियत आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश आप लोगों ने अपनी लिखनी है। उसके बाद उम्र आप लोगों ने लिखनी है, आपकी उम्र कितने साल हो गई है। उसके बाद डोमिसाइल लिखना है, किस ज़िले का आपका डोमिसाइल है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मज़हब बताना है और शरीयत बतानी है। और उसके बाद आप लोगों ने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है इधर। उसके बाद पता बराए ख़त्तो किताबत यानी कि पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने मुस्तकिल पता अपना लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों की तलीमी जो रिकॉर्ड है वो आप लोगों ने इधर लिखना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना सर्टिफिकेट या डिग्री का नाम लिखना है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक की है, उसके बाद आगे FA किया हुआ है, ICS किया है, FSC की है, वो आप लोगों ने इधर लिखनी है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है या बोर्ड का नाम लिखना है। तो ज़्यादातर आप लोगों ने क्या करना है, अपने बोर्ड का ही नाम आप लोगों ने इधर लिखना है। उसके बाद जिस साल आप लोगों ने इम्तिहान पास किया वो आप लोगों ने साल लिखना है। उसके बाद कुल नंबर, हासिल करदा नंबर, उसके बाद फ़ीसद, डिवीज़न और आगे आप लोगों ने अपना मज़मून लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट की डिटेल नीचे देनी है और उसके बाद आप लोगों ने अपने BA की डिटेल इसी तरह देनी है और उसके बाद आप लोगों ने अगर MA किया है तो उसकी डिटेल लिखनी है। और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट इसका स्टेप आता है वो आता है आप लोगों का एक्सपीरियंस, तजर्बा आप लोगों का कितना है आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने ओहदे का नाम लिखना है और जिस इदारे में आप काम करते रहे हैं उसका नाम आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद कौन सा स्केल है आप लोगों का वो आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद आप लोगों का दुरानिया क्या है, किस साल से लेकर किस साल तक आप लोगों ने
इसमें जो है वो काम किया। उसके बाद काम की नौइयत आप लोगों ने लिखनी है, कौन सा आप काम करते रहे हैं, डाटा एंट्री का करते रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का करते रहे हैं, जो भी आप काम करते रहे हैं वो आप लोगों ने काम की नौइयत इसकी लिखनी है। और इसी तरह आपके पास जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों ने इसी तरह नीचे लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने मोरखा, यहाँ पर आप लोगों ने डेट लिखनी है, जिस डेट को आप लोगों ने फॉर्म सबमिट करवाना है वो आप लोगों ने डेट लिखनी है। और इसके बाद आप लोगों ने इधर दस्तखत करने हैं अपने, और इस तरह आप लोगों का ये फॉर्म फिल हो जाएगा। और आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक अटेस्टेड कॉपी इसके साथ लगानी है, और 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें लगानी है इसके साथ, और अपनी कंप्लीट CV आप लोगों ने इसके साथ लगानी है। तो इस तरह आप लोगों का ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों ने इसको भेज देना है यूनिवर्सिटी में, जो उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट पर। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। और अगर किसी ने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो तो ये हमारा नंबर दिया हुआ है, आप लोग हमसे रब्ता करके इसमें ऑनलाइन भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।